अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अयाज है। मैं BSN 5th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग मर्दान में। बहुत से स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन पूछते हैं कि हम स्टडी कैसे करें और कहाँ से करें। तो ख़ासकर ये वीडियो मेरा जो है वो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं BSN 1st सेमेस्टर का, तो उन स्टूडेंट्स के लिए हैं। मैं आपको आज सिर्फ 2 पॉइंट्स बताऊँगा, ज़्यादा पॉइंट्स नहीं बता रहा। तो उसमें ये है कि आप सबसे पहले आपको जो KMU की तरफ से कोर्स ग्रेड दिया जाता है, तो उसमें हर चैप्टर के कंटेंट दिए गए होते हैं और हर एक चैप्टर के वहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स दिए गए होते हैं। तो सबसे पहले आप ये ज़रूरी समझें कि जितने भी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आप मेक श्योर कर ले कि आप उस ऑब्जेक्टिव्स को कवर कर ले। जहाँ से भी आप कवर करते हैं, बुक से कवर करते हैं, स्लाइड से कवर करते हैं, AI टूल्स आप यूज़ करते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आप उन ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर कर लें। तो पहला पॉइंट है कि आप ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर करें। दूसरा जो पॉइंट है कि हम स्टडी कहाँ से करें। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक, मैं जो खुद स्टडी करता हूँ तो मैं खुद स्लाइड स्टडी करता हूँ। जब स्लाइड को मैं स्टडी कर लूँ तो फिर जो रिकमेंडेड बुक्स हैं फिर मैं उसको स्टडी करता हूँ। अगर रिकमेंडेड बुक्स हो भी ना, जो भी मुझे अवेलेबल, मैं उसको स्टडी करता हूँ। तो दूसरा पॉइंट है कि स्टडी कहाँ से करें। आपके साथ स्लाइड्स हो, बुक हो, जो भी हो, लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप स्लाइड को स्टडी करें, लेकिन जब आप स्लाइड्स को कंप्लीट कर ले तब आप जो रिकमेंडेड बुक्स है फिर उसको स्टडी कर ले, ठीक है। लेकिन अभी क्वेश्चन ये है कि स्लाइड को कैसे स्टडी करें। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक, तो KMU के स्लाइड्स में आपको जो हम कहते हैं कि अटमोस्ट कंसेप्ट वो आपको नहीं दिया जाता। तो बहुत से स्टूडेंट्स वो स्लाइड्स पे रिलाई करते हैं और जब पेपर में बैठ जाते हैं तो कहते हैं कि हमने तो स्लाइड्स कंप्लीटली गो थ्रू किया था लेकिन हमारा पेपर कवर नहीं हो पा रहा। मैंने खुद क्या किया था कि मैंने स्लाइड स्टडी किए थे लेकिन मैं जस्ट स्लाइड्स पे रिलाई नहीं किया था। तो मैं आपको भी बताता हूँ कि जस्ट स्लाइड पे रिलाई ना करें। अब इस बात का मतलब क्या है कि जस्ट स्लाइड्स पे रिलाई ना करें। तो ये है कि स्लाइड में आपको कंसेप्ट नहीं दिया जाता, तो आप अपनी कंसेप्ट को क्लियर कर ले। स्लाइड्स में आपके पास कंसेप्ट नहीं है। लेट्स सपोज मैं अगर मैं आपको बताऊं तो स्लाइड में लिखा है कि अयोटा नैरो हो गया, और अयोटा जब नैरो हो गया तो उसको हम कहते हैं कॉर्टेशन। अभी उसके रिजल्ट में कंसिक्वेंसेस क्या हो गए कि अपर एक्सट्रीमिटीज में BP हाई हो गया, लेग्स में BP कम होता है। लेट्स सपोज ये स्लाइड में लिखा है, लेकिन स्लाइड में ये नहीं लिखा कि क्यों, ठीक है। तो ये चीजें आप अगर आप बुक से स्टडी करते हैं तो आपकी मर्जी, AI टूल्स आप उसके लिए यूज करते हैं तो अब वो आपकी मर्जी, लेकिन कॉन्सेप्ट स्लाइड में नहीं है तो आपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होता है। तो दूसरी बात जो है वो है कॉन्सेप्ट या कोर आइडिया। मेरा खुद तरीका क्या है, जब मैं स्लाइड को स्टडी करता हूँ और स्लाइड मुझे जब लग जाए कि यार नाउ इट इज बोरिंग, तो मैं ChatGPT को देता हूँ यार कि बस मुझे इस टॉपिक का कोर आइडिया दो, क्योंकि मुझे रीडिंग से कुछ गरज नहीं है, मुझे इतने बड़े पेजेस से कुछ गरज नहीं है, मुझे कोर आइडिया चाहे वो मुझे स्लाइड से मिल जाए, चाहे वो मुझे बुक से मिल जाए, AI टूल से मिल जाए। तो मैं इस चीज़ से फोकस करता हूँ, कोर आइडिया पे। और दूसरी बात, ऑब्जेक्टिव्स को मेक श्योर करता हूँ कि मैं वो क्लियर कर लूँ। तो ये 2 टेक्निकल पॉइंट्स है, सम ऑफ कि आप ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर कर लिया करें, और दूसरा जो है वो आप स्लाइड से हो, बुक से हो, जहाँ से भी हो, कोर आइडिया जो है वो आप पिक क्या करें, ठीक है। जो भी क्वेश्चन हो आप लोगों का तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।